अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक बेंचेस एकेडमी। तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस की। फोकल का वर्ड बता रहा है डेट इज लेस देन 50% ऑफ ग्लोमेरुलाई आर इन्वॉल्व। आपके सारे इन्वॉल्व नहीं होंगे, कोई कोई आपके इन्वॉल्व होंगे, कहीं कहीं पे आपके इन्वॉल्व होंगे। और वहाँ पे होगा क्या, आपके ग्लोमेरुलाई जो है वहाँ पे आपकी हो जाएगी स्क्लेरोसिस, लाइक आवर स्कारिंग वगैरह जो है वो आपके ग्लोमेरुलाई की होना शुरू हो जाएगी। अब ये होता क्या है इसके अंदर, आपके हमने जो देखा आपके जो नॉर्मली आपका जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसमें क्या हो रहा है, आपके ये पोडोसाइट्स जो है उसके अंदर आपकी डैमेज हो जाता है। आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे फूड प्रोसेस जो है आपके बिकॉज ऑफ अननोन etiology आपकी जो है यहाँ पे आपके डैमेज हो जाएंगे। आपके फूड प्रोसेस आपके डैमेज हुए, आपकी क्या हो गया, यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज लॉस हो गया, आपके एल्ब्यूमिन वगैरह जो आपकी यूरिन के अंदर जाना शुरू हो जाएगी। और उसके साथ साथ हमारा जो ग्लोमेरुलाई है वो भी आपका यहाँ पे हो जाएगा डैमेज। अब ग्लोमेरुलाई के अंदर क्या है, हमारे स्मॉल स्मॉल स्पेसिस पड़ी हुई थी नॉर्मली। अब क्या हो जाएगी, जैसे हमारा डैमेज होगा ये हमारी स्पेसिस आपकी हो जाएंगी लार्ज। अब आपकी लार्ज मालिक्यूल्स लाइक अवर लिपिड्स वगैरह जो है भी आपकी यहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। और उसके अलावा हमारी जो प्रोटीन्स हैं लाइक अवर एंटी कोगुलेंट प्रोटीन्स वो भी आपकी यहाँ से लॉस होना शुरू हो जाएंगी। अब जब आप पेशेंट देखेंगे उसके अंदर क्या हो जाएगी, हमारी एल्ब्यूमिन लॉस हुई। एल्ब्यूमिन के लॉस होने की वजह से आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो जाएगी, प्रोटीन यूरिया मोर देन 3.5, या फिर आपका जो हम कहेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो है प्रोटीन आपकी एल्ब्यूमिन लॉस हो रही है, उसके साथ हमारी एंटीथ्रोबिन प्रोटीन्स वगैरह वो हमारी लॉस हो रही हैं। अब ये आपकी लॉस हुई, इसकी वजह से अब क्या हो जाएगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो गया और साथ साथ आपकी हाइपर प्रोटीन यूरिया हो गया उसके अंदर। और इसकी वजह से आपका जो पेशेंट है उसके अंदर प्रोटीन्स कम हुई तो आपकी लिपिड्स वगैरह बढ़नी शुरू हो जाएंगी। आपका जो पेशेंट उसके अंदर आपके साथ प्रेजेंट करेगा विद हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया के साथ प्रेजेंट करेगा, आप लिपिड आपकी ज़्यादा फिल्टर होंगी और आपकी यूरिन के अंदर जाना शुरू हो जाएंगी। आपको लिपिड यूरिया जो है वो अभी आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब जब आप बात करेंगे यहाँ पे हमारी ये स्कारिंग की, तो स्कारिंग कैसे हुई पेशेंट के अंदर, अब क्या होता है जो हमारी ये लिपिड्स और हमारी जो प्रोटीन्स वगैरह जो हमारी यहाँ से फिल्टर हो रही हैं, अब ये क्या होता है समटाइम्स ये आपकी जो है ये ट्रैप हो जाती है यहाँ पे हमारे ग्लोमेरुलाई के अंदर। अब ये जहाँ पे ट्रैप हुई वहाँ पे अब ये बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगी, वहाँ पे आपकी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अब ये क्या कर देंगी, वहाँ पे हमारी जो है हाइलिनोसिस और उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे पेशेंट जो है उसके अंदर कर देंगी यहाँ पे हमारी दूसरा क्या कहते हैं इसे, स्क्लेरोसिस। अब ये हार्ड हो जाएंगी स्क्लेरोसिस और उसके बाद हमारी जो है हाइलिनोसिस वगैरह वहाँ पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब ये जो है आपकी यहाँ पे होगी हमारी ये पेशेंट के अंदर हो क्या रहा है। जब हम बात करेंगे हमारी कॉजेज़ की, तो कॉजेज़ में आपने याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी इडियोपैथिक कॉज। आपकी अननोन कॉज है, पेशेंट जो है उसके अंदर अननोन etiology की वजह से आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हमारी जो है स्कारिंग वगैरह डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद हमारे जो है ग्लोमेरुलाई जो है हमारे वो आपके डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। इसमें भी कहा जाता है कि आपके अगर पेशेंट है उसके अंदर अगर है मिनिमल चेंज डिजीज़, तो मिनिमल चेंज डिजीज़ कैन प्रोग्रेस टू फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। अब इसमें आपने याद रखना है वो ये कि आपके मिनिमल चेंज डिजीज़ थी आपकी चिल्ड्रंस के अंदर इंपॉर्टेंट, आपकी चिल्ड्रंस के अंदर मोस्ट कॉमनली काज करवा रही थी हमारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। और फोकल सेगमेंटल जो ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस ये आपकी ब्लैक पीपल्स लाइक आवर अफ्रीकन अमेरिकन, या फिर आपके पेशेंट जो हैं आपके ये अगर आ रहे हैं आपके पास लैटिन अमेरिकन, तो वो आपके जो है इसके अंदर आपके मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट करेंगे विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब जब आप बात करेंगे यहाँ पे हमारी etiology की, सबसे पहले हमने देख लिया हमारा जो है इडियोपैथिक कॉज है। इसके बाद आपकी ये प्राइमरीली आपकी है इडियोपैथिक, लेकिन आपकी सेकेंडरी हो सकती है बिकॉज ऑफ सम अदर कंडीशंस, आपकी सिस्टेमिक कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो पेशेंट है उसके अंदर HIV इन्फेक्शन है। अब HIV की वजह से आपका जो है पेशेंट उसके अंदर हो जाती है हमारी नेफ्रोपैथी। अब उसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर सिकल सेल डिजीज़ है और उसकी वजह से आपके जो है ये हमारे डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। या फिर आपका जो पेशेंट है वो हीरोइन IV ड्रग यूज़र आपका पेशेंट है, हीरोइन यूज़ करता है, उसकी वजह से आपकी यहाँ पे नेफ्रोपैथी हो जाएगी। या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर अगर वो आपका ओबीज़ है, ओबीज़ पेशेंट जो है आपकी उसके अंदर अगर आपकी ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप हो रहा है तो उसके अंदर आपने याद रखना आपका मोस्ट कॉमनली आपका हो सकता है ये हमारा फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। या फिर इसके अलावा अगर आपका पेशेंट है आपके पास आ रहा है इंटरफेरॉन ट्रीटमेंट की वजह से, उसकी वजह से आप इंटरफेरॉन ट्रीटमेंट जो है अब उसमें क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे ग्लोमेरुलाई आपके डेवलप आपके डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और आपका जो पेशेंट है उसको चला जाएगा हमारा फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस की तरफ। या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपकी जो है कंजेनिटल मेलफॉर्मेशंस है, उसकी वजह से आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा। अब जब हम बात करेंगे यहाँ पे हमारी ये साइन एंड सिम्टम्स की, तो वही हमारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले हमारे जो आपको साइन एंड सिम्टम नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद आपने ये याद रखना है ये आपका जो है आपकी कॉम्प्लिकेशंस में आपका पेशेंट जो है उसको आप ये क्रोनिक किडनी डिजीज़ की तरफ आपका जो पेशेंट है वो आपका चला जा सकता है इसके केस में। बाकी हमारी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारी डायग्नोसिस की, तो अगर आप लैब्स करवाते हैं आपको यूरिन के अंदर आपकी प्रोटीन ज़्यादा नज़र आएगी, उसके बाद आपका ब्लड के अंदर आपको प्रोटीन कम नज़र आएगी, लिपिड्स आपके ज़्यादा नज़र आएंगे। बाकी हमारा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर हमारा रीनल बायोप्सी। अब रीनल बायोप्सी में हमने वहाँ पे सैंपल लिया, सैंपल को जब हम देखेंगे हमारे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, तो बिकॉज ऑफ सम डेपोजिशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, स्क्लेरोसिस और उसके बाद हमारी हाइलिनोसिस। अब ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये आपकी यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे ये आपका जो पेशेंट है इसके अंदर ये स्क्लेरोसिस हो गई और यहाँ पे आपकी जो है ये हाइलिनोसिस जो है ये आपकी यहाँ पे हाइलिनोसिस वगैरह आपको नज़र आ रही है और ये आपकी यहाँ पे स्क्लेरोसिस वगैरह आपको नज़र आ गई। अब इसके बाद जब आपका पेशेंट जब आपके पास आ रहा है
तो अब आपने ये तो देख लिया हमारे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। अब जब उसको देखेंगे आप अपनी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वही आपके फूड प्रोसेसेस आपके डैमेज हुए, तो आपको यहाँ पे आ जाएगी इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस। आपके जो फूड प्रोसेस आपके लॉस हुए, आपके वो फ्लैट हो जाएंगे, और आपके जो है हम कहेंगे आपका जो पेशेंट उसके अंदर क्या हो गया, इफेसमेंट हो गई। बाकी इसमें एक और चीज़ वो ये, आपकी जो डेपोजिशन हो रही है समटाइम्स उसकी वजह से आपके जो है वहाँ पे इम्यून कम्प्लेक्स जो है वो भी आपके वहाँ पे डेपोजिट हो जाते हैं। अगर जब तक आपके इन्वॉल्व नहीं हुए, आपकी इम्यून कम्प्लेक्स वहाँ पे नहीं आए, तब आपकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस आपकी आएगी नेगेटिव। और ये आपकी मोस्ट कॉमनली होती है आपके यहाँ पे इसके अंदर इम्यूनोफ्लोरेसेंस आपकी नेगेटिव ही आए। लेकिन अगर आपकी पॉजिटिव आ रही है तो उसमें ये हो सकता है आपके वहाँ पे जो है ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह या फिर आपकी जो इम्यून कम्प्लेक्स वगैरह वो आपकी डेपोजिट हो रहे हैं, और उसमें आपकी IgM C3 या फिर आपका C1 कम्प्लेक्स जो है आपके ये आपके वहाँ पे डेपोजिट हो रहे हैं। अब इसकी वजह से आपका जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस है वो आपकी हो जाएगी पॉजिटिव। आपने याद ये रखना है मिनिमल चेंज डिजीज़ जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, आपकी टोटली आपकी नेगेटिव आ रही है, आपकी इम्यून कम्प्लेक्स आ ही नहीं रहे। लेकिन फोकल सेगमेंटल में क्या हो जाएगा, आपके नहीं आ सकते या फिर आ भी सकते हैं बिकॉज ऑफ डेपोजिशन ऑफ सम कम्यून कम्प्लेक्सेस। और उसके बाद इसमें आपने ये याद रखना, आपकी ये जो लाइट माइक्रोस्कोप थी मिनिमल चेंज में आपकी नॉर्मल थी, लेकिन इसमें जब आप देखेंगे आपकी क्या हो जाएगी, स्क्लेरोसिस, और उसके साथ साथ आपकी जो है हाइलिनोसिस वगैरह आपको वो आपकी नज़र आ जाएगी। आपकी जो मिनिमल चेंज डिसीज थी आपकी CKD की तरफ लेके नहीं जा रही थी पेशेंट को, इसमें जो आपका पेशेंट है वो आपका CKD की तरफ जा सकता है। उसके बाद आपने याद रखना पेशेंट जो उसके अंदर इन्फेक्शन इम्यूनाइजेशन वगैरह इसके अंदर थी मिनिमल चेंज डिजीज़ के अंदर, लेकिन इसके अंदर आपका जो पेशेंट आएगा वो आपके HIV इन्फेक्शन की तरफ आ गया, या फिर आपका IV ड्रग अब्यूज़र है, फॉर एग्जाम्पल उसने हीरोइन जो है वो यूज़ करता है, या फिर आपका जो पेशेंट है वो आपका सिकल सेल डिजीज़ की वजह से है, या फिर वो ओबीज़ है, या फिर उसका जो है इंटरफेरोन ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, उसकी वजह से आपका जो पेशेंट आएगा MCQs के अंदर वो आपका ये इसकी तरफ लेके जाएगा। बाकी अगर बच्चे क्या बता रहे हैं, बच्चे में आपके जो है मोस्ट कॉमनली हो जाएगी हमारा मिनिमल चेन डिजीज़। लेकिन अगर ब्लैक पीपल्स बता रहे हैं तो उसमें हमारा जो हो जाएगा मोस्ट कॉमन हमारा फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। बाकी हमने सारा देख लिया। इसमें आपकी लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर क्या आएगा, इम्यूनोफ्लोरेसेंस में क्या आ जाएगा, और उसके बाद हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या नजर आएगा। बाकी बात करते हैं यहाँ पे हमारी अगर ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में सिंपल से आपने अगर ब्लड प्रेशर को ट्रीट करना है, वही हमारा जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला था वो सारा यहाँ पे कर दें। लाइक अगर ब्लड प्रेशर को आपने अगर ठीक करना है तो आप क्या देंगे पेशेंट को, ACE इनहिबिटर्स, प्रोटीन को भी कम करवा देंगी, उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर को भी आपके कम करवा देंगे, और आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपका प्रोटीन यूरिया जो हो रहा है वो भी आपका कम हो जाएगा। इसके बाद उसके अंदर एडिमा डेवलप हो रहा है, एडिमा के लिए आप क्या कर दें पेशेंट को वहाँ पे हमारे डायूरेटिक्स दे दें, और उसकी वजह से आपका जो है पेशेंट उसके अंदर एडिमा वगैरह उसका ठीक हो जाएगा। बाकी जो है इसमें आपने याद रखना है वो ये कि आपका जो पेशेंट है उसके साथ स्टीरॉइड्स के साथ जो है वो आपका ठीक हो सकता है, लेकिन क्या इनकंसिस्टेंट रिस्पॉन्स है इसमें। और उसके बाद अगर आपका पेशेंट जो स्टीरॉइड से ठीक नहीं हो रहा तो अब आप क्या कर दें पेशेंट को यहाँ पे हमारे जो है इम्यूनोसप्रेसिव वगैरह वो आप देना शुरू कर दें, लाइक अवर साइक्लोफॉस्फेमाइड वगैरह वो आप पेशेंट को दे दें, और आपका पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा। और बाकी वही हो गया, अगर आपके लिपिड्स बढ़ रहे हैं स्टैटिन्स दे दें, और बाकी सारा वही है ट्रीटमेंट। आपने सिंपल से नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला जो है आपका ट्रीटमेंट वो चलाना है। बाकी ये याद रखना है आपके स्टीरॉइड से ठीक नहीं होती बाज़ औक़ात, लेकिन आपकी जो है हमारी जो हम कंप्रेसिव जो है हमारी इम्यूनोसप्रेसिव वो उससे आपका जो है पेशेंट ठीक हो जाएगा। और बाकी सारा आपने इसके अंदर ना ये जो हमारा कंपैरिजन में आप याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। और बाकी सिंपल सा ये कि आपका जो पेशेंट इसके अंदर चिल्ड्रन होंगे और इसके अंदर आपके ब्लैक पीपल्स होंगे। और बाकी इस डिजीज़ के अंदर यही था। अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।